नमस्कार। आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित एक प्रमुख कस्बे ओरछा की। ओरछा, जहां के राम भगवान नहीं, उनके शासक हैं। राम उनके राजा हैं। राम उनके सरकार हैं। हम उनके सरकार की शादी में आयोजित जो राम बारात निकलने वाली है, उसको देखने के लिए ओरछा में आए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरे साल में ओरछा के लोग अपने राजा को अपने यहाँ वैवाहिक समारोह और प्रतिभोज में आमंत्रित करते हैं। प्रतिभोज, जिसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो जनमानस है, आम लोग हैं, उन्हें शादी के 5 दिन के उत्सव में एक दिन उन्हें पूरे शहर को भोज दिया जाता है और इस भोज के कार्यक्रम में 50,000 लोग भाग लेते हैं और विवाह का प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवान राम की शादी की तैयारी पूरे कस्बे में मनाई जाती है। भगवान राम के विवाह के उत्सव में न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हैं, अपने हाथों में हल्दी लगाते हैं, अपने गालों पर हल्दी लगाते हैं। आप देखेंगे विवाह का उत्सव कुछ इस तरीके से होता है मानो उनके अपने बीच के, उनके भगवान नहीं है वो, उनके अपने राजा हैं, उनके अपने शासक की शादी है। और इस राम विवाह, जिसे विवाह पंचमी के दिन आयोजित किया जाता है, इसके महत्व की बात करें तो मंडप पूजन के कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में उनके राजा राम ही होते हैं। उन्हें यहाँ पर जिला कलेक्टर कहा जाता है। श्री राम विवाह का प्रतिभोज और स्थानीय राजा राम धर्मशाला में विशाल भंडारा किया जाता है। भगवान श्री राजा राम सरकार की भव्य बारात कल यानी दिसंबर 17 तारीख को रात के 8 बजे मंदिर में ठाट बाट और राजसी वैभव के साथ निकाली गई। उससे पहले भगवान राम के विवाह की जो तैयारियां रही हैं, हल्दी हो, प्रतिभोज हो या फिर शहर के भीतर लोगों के अपने घर की सजावट हो, वह देखने लायक मिलती है। शहर की आबादी मुश्किल से 10 से 12 हजार की है। शहर क्या, उसे कस्बा कहा जाना चाहिए। ओरछा एक कस्बा ही है और उस कस्बे में उसकी क्षमता से 10 गुना लोग आसपास के गांवों से, हमारे जैसे लोग भारत के दूसरे शहरों से और विदेशों से भी इस राम विवाह पंचमी के दिन देखने के लिए आते हैं। इस दौरान हम देखते हैं पूरी तरीके से शहर में सशस्त्र पुलिस बल इस दौरान भगवान राम के इस आयोजन में अपनी सुरक्षा देता है। जब भगवान राम की राजसी वैभव के साथ बारात निकलती है तो दूल्हा बने हुए राजा राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके बाद हम इन वीडियोस में देखेंगे कि भगवान राम अपनी पालकी में विराजमान होकर के नगर के प्रमुख प्राचीन मार्गों से गाजे बाजों, हाथी, घोड़ा, पालकी के साथ जनक भवन के लिए निकलते हैं। ओरछा में एक प्रतीकात्मक जनक भवन भी है। उनके राजा राम की बारात उनके अपने महल से निकलता है और जनक भवन तक जाता है। वर यात्रा में धर्मध्वज, विद्युत सजावट के साथ धार्मिक कीर्तन मंडली रामधुन गाती हुई आगे बढ़ती रहती है।
राम विवाह पड़ता कब है? तो इस वर्ष हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भगवान राम के विवाह का आयोजन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। 2023 में यह दिन 17 दिसंबर को आया और यह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन विवाह पंचमी के तौर पर ओरछा के लोगों ने भगवान राम के विवाह का उत्सव मनाया। माता जानकी और भगवान राम का विवाह कैसे हुआ, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये विवाह पंचमी का अवसर तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। हम मानते हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि इस दिन भगवान राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। इसी विवाह पंचमी के दिन ओरछा शहर अपने राजा के लिए पूरी तैयारी करता है। हम आगे इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ओरछा के भगवान राम उनके सरकार बन जाते हैं। हम कुंवरी गणेशा की उस इतिहास को भी समझने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से भगवान राम आकर के ओरछा के लोगों के अपने राजा बन जाते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं विवाह पंचमी की कथा को। भगवान राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। वहीं राजा जानकी, रानी जानकी राजा जनक की पुत्री थी। कहा जाता है कि सीता जी, जिन्हें हम जानकी के रूप में जानते हैं, जनक की पुत्री के रूप में जानते हैं, उनका जन्म धरती से हुआ था, जमीन के भीतर से। राजा जनक हल चला रहे थे और उसी समय एक नन्ही सी बच्ची मिली, जिसे वो अपने घर लाते हैं और नाम रखते हैं सीता। जनक ने उन्हें पाला पोषा, इसी वजह से उन्हें जनक नंदिनी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार माता सीता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया था, जिसे परशुराम के अलावा कोई और नहीं उठा सकता था। ऐसे में राजा जनक ने निर्णय लिया कि जो भी शिव धनुष को उठाएगा, उनकी पुत्री जनक नंदिनी सीता का विवाह उसी से होगा। फिर माता सीता के स्वयंवर की घोषणाएं की गई। भगवान राम अपने छोटे भाई, अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उस स्वयंवर के उत्सव में पहुंचते हैं और वहां पर कई दूसरे राजकुमार भी पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी शिव धनुष को उठा नहीं पाया। जब कई सारे वीरों ने मिलकर अपनी ताकत लगाई, फिर भी नहीं तोड़ सके, तो फिर गुरु विश्वामित्र के आज्ञा से भगवान राम ने ऐसा करके दिखाया। जैसे ही उन्होंने शिव का धनुष उठाया, उसके दो टुकड़े हो गए और वहां हर कोई हैरान रह जाता है। और इसके बाद स्वयंवर की विधा के अनुसार माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ होता है। जिस दिन माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ, उस दिन मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि थी। उसी के उपलक्ष्य में हर साल इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि माता जानकी और भगवान राम के विवाह के समय उनके उम्र में कितना अंतर था और उन दोनों की वास्तविक उम्र कितनी थी। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम और माता सीता के बीच में 9 साल का अंतर था। ठंडक के समय में अगर आप ओरछा आते हैं तो ओरछा में देखने के लिए बहुत कुछ है। ओरछा के मुख्य किले के अलावा यहाँ पर राजा राम का मंदिर, जहांगीर महल, राजा महल, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हनुमान मंदिर, परवीन महल, शीश महल, कंचन घाट पर राजाओं के अंतिम अवशेष
की बनी हुई छतरियां आपका मन मोह लेंगे। चूंकि ओरछा में गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर आने का बेहतर समय नवंबर से लेकर के मार्च तक होता है। यहाँ पर बहुत सारे बेहतर अब पर्यटकों के उद्देश्य से बनाए गए कैफे, रेस्टोरेंट्स उपलब्ध हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे तो ओरछा देखने के लिए एक दिन पर्याप्त है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 दिन रुकते हैं तो यहाँ की गलियां, यहाँ का प्राकृतिक जो वातावरण है उसे आप महसूस कर लेंगे और एक ऐसी याद होगी जो लंबे समय तक आपके जहन में बसी होगी। अयोध्या के श्री राम का ओरछा से क्या है नाता, चलिए इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इसका इतिहास 600 साल पुराना है। ओरछा की धड़कन में राम विराजमान है एक शासक के तौर पर। राम यहाँ धर्म से परे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही वो आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा के बीच का रिश्ता 600 साल पुराना है। 16वीं शताब्दी में महारानी कुंवरी गणेशा रामलला को ओरछा में लेकर के आई थी। 21 दिन की तप के बाद प्रभु श्री राम, ऐसा माना जाता है कि 3 शर्तों के बाद, 3 शर्तें जो उन्होंने कुंवरी गणेशा के सामने रखी थी, उसे पूरा हो जाने के बाद ओरछा चलने पर राजी हुए थे। अयोध्या नगरी सज रही है। तमाम अड़चनों के बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन कराया गया। हम जानते हैं ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन अगर हम ओरछा से अयोध्या के बीच की बात करें तो दोनों के बीच का 600 पुराना जो नाता रहा है वह 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा लेकर के आई थी। वहां से इसका नाता शुरू होता है। 600 साल पुराना मधुकर शाह की धर्मपत्नी कुंवरी गणेशा ने अयोध्या से जब इन्हें लेकर के आई तो पौराणिक कथाओं का यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि ओरछा के शासक जो मधुकर शाह थे वो कृष्ण भक्त थे, जबकि महारानी कुंवरी गणेशा राम की उपासक थी। इसके चलते दोनों के बीच में विवाद प्रतिवाद चलता रहता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक मना कर दिया और वो अयोध्या जाने की जिद करने लगी। इस पर राजा ने रानी पर व्यंग किया और कहा कि अगर तुम्हारे राम सच में तुम्हें मानते हैं तो तुम उन्हें अयोध्या से ओरछा लेकर के आ जाओ। इस तरीके से प्रभु श्री राम ने ओरछा चलने के लिए 3 शर्तें रखी थी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भगवान राम को लाने के लिए अपने पति के उस व्यंग को वास्तविकता में स्वीकार किया कुंवरी गणेशा ने और वो अयोध्या के लिए रवाना हो जाती हैं। वहां उन्होंने 21 दिन तक तप किया। जब 21 दिन के तप के बाद भी भगवान राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति को देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया। भगवान राम ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। पहली, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता वहां पर नहीं होगी, यानी अगर मैं अयोध्या से ओरछा जाऊंगा तो मैं वहां का राजा बनूंगा और मेरे अलावा वहां का कोई और राजा नहीं होगा। तीसरी और आखिरी शर्त थी, खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुण्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ ले जाने की उन्होंने शर्त रख दी, जिसे आगे चल करके महारानी ने पूरा किया और वो ओरछा में जब भगवान राम को लेकर के आती हैं तो जो प्रमुख मंदिर बनाया गया था चतुर्भुज मंदिर, वहां ले जाकर के वो सबसे पहले रसोइये में भगवान राम को लेकर के जाती है और उसी रसोई घर में भगवान राम स्थापित हो जाते हैं और जब स्थापित हो जाते हैं तो वहीं के
होकर के रह जाते हैं। रानी ने भगवान की सभी शर्तें मान ली और सबसे तीसरी जो अंतिम शर्त थी कि वो साधु संतों के साथ जाएंगे, उनकी स्थापना पुरुष नक्षत्र में की जाएगी। रानी ने भगवान श्री राम की सभी शर्तें मान ली। रानी जब भगवान को बाल रूप के साथ ओरछा लेकर के पहुंचती हैं, तब राजा ने धूमधाम से उनका स्वागत करने का मन बनाया, लेकिन रानी ने सभी को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद रानी भगवान श्री राम को बाल रूप में ही अपने महल में ले गई। अगले दिन जब उन्होंने भगवान राम को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने का शुभ मुहूर्त बनाया, तब भगवान ने कहा कि वे माँ का दामन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और सबसे पहले जो माँ कुंवरी गणेशा थी, वो उन्हें रसोई घर में ले जाकर के रख चुकी थी और वहां से भगवान उठते नहीं हैं। इसके बाद महल के उस हिस्से से भगवान कभी उठे नहीं। उनकी स्थापना वहीं हो जाती है और रानी का वही महल, वही रसोई घर आज मंदिर के रूप में स्थापित हो चुका है, विख्यात हो चुका है और आज उसे हम राजा राम मंदिर के रूप में जानते हैं।